आसनसोल की सीबीआई कोर्ट के जज को धमकी भरा पत्र भेजने के आरोप में पुलिस ने एक वकील को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वकील का नाम सुदीप्त रॉय बताया जा रहा है। उसे आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने सोमवार की रात गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी मोबाइल फोन नंबर को ट्रैक कर की गई। कथित तौर पर पुलिस ने उस रात सुदीप्त रॉय के घर की तलाशी ली। उस घटना में उन्होंने पूर्वी बर्धमान कार्यकारी न्यायालय के अपर डिवीजन क्लर्क बाप्पा चट्टोपाध्याय पर आरोप की उंगली उठाई थी। आरोप था कि पिछले हफ्ते सीबीआई कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती को धमकी भरा पत्र भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि अगर अनुव्रत मंडल को जमानत नहीं दी गई तो उसके परिवार को ड्रग मामले में फंसा दिया जाएगा। इसके धमकी भरे पत्र के बाद जमकर बवाल मचा था। हाईकोर्ट के 82 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन को पत्र लिखकर मामले को राज्य से हटाने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि विभिन्न मीडिया में छपी खबरों से पता चला कि आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के जज को धमकी भरा पत्र भेजा गया है। आरोप था कि बाप्पा चट्टोपाध्याय नाम के व्यक्ति ने पत्र लिखा था। वकीलों के अनुसार बाप्पा चट्टोपाध्याय के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर अनुव्रत मंडल को जमानत नहीं दी गई तो न्यायाधीश को एनडीपीसी मामले में फंसा दिया जाएगा। इस बीच पुलिस ने बाप्पा से पूछताछ की, लेकिन वकील सुदीप्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सोमवार की रात पूर्वी बर्धमान के मेमारी के चिनोई गांव से गिरफ्तार वकील सुदीप्त रॉय के सहायक दीपक महुरी को भी गिरफ्तार किया है। सुदीप्त की मां ने बताया कि सुदीप्त सोमवार दोपहर आसनसोल कोर्ट परिसर गया था, उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। आसनसोल पुलिस आयुक्तालय के 2 पुलिस अधिकारियों ने पिछले गुरुवार को बाप्पा से पूछताछ भी की। पूछताछ के बाद बाप्पा ने दावा किया कि बर्धमान कोर्ट के सुदीप्त रॉय नाम के एक वकील ने कुछ दिन पहले उन्हें कोर्ट परिसर में धमकी दी थी। उससे कहा था कि जो आपने व्यवस्थित किया है वह हो गया है, इस बार मैं तुम्हारा काम खाऊंगा। बाप्पा ने सारा मामला बर्धमान नॉर्थ के अनुमंडल दंडाधिकारी को बताया। सुदीप्त ने धमकी भरे पत्र के पीछे होने का दावा किया। शुक्रवार को बाप्पा का गुप्त बयान भी दर्ज कर लिया गया। इसके बाद सोमवार को सुदीप्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. अगस्त यानी आज मंगलवार को आसनसोल नगर निगम का 6वां बोर्ड बैठक आयोजित किया गया। बोर्ड बैठक की शुरुआत खास लोगों की मृत्यु पर शोक के लिए 1 मिनट का मौन धारण कर किया गया। इसके बाद चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने मेयर विधान उपाध्याय को उनके पार्षद बनने पर फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। बोर्ड की बैठक में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा एवं आने वाले अन्य त्योहारों के लिए नगर निगम द्वारा की जाने वाली तैयारियों पर चर्चा की गई। अमरनाथ चटर्जी ने बताया कि इस संबंध में सभी वार्ड पार्षदों को सूचित कर दिया गया है। वे लोग अपने अपने वार्ड में कहाँ क्या करना है इसकी जानकारी नगर निगम को देंगे और नगर निगम काम चालू करेगी। इसके अलावा नगर निगम के आय में बढ़ोतरी करने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जो भवन बिना प्लान के बने हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और उनसे प्लान की फीस ली जाए, क्योंकि बिना पैसे के परिसेवा नगर निगम नहीं मुहैया करवाएगा और इससे नगर निगम के आय में बढ़ोतरी भी होगी। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने बैठक में यह भी बताया कि विवादों में घिरा एटवाल की जमीन पर बने कोलकाता बाजार का लाइसेंस नगर निगम द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। बोर्ड मीटिंग शुरू करलाम। बोर्ड मीटिंगের মধ্যখানে আমাদের কয়েকটা জায়গা ছিল যেখানে আমরা খুব দৃঢ়ভাবে আমরা আলোচনার মধ্যখানে সেই কাজগুলো করার প্রস্তুতি নিয়েছি। যেমন দুর্গাপূজা আসছে, গুরু নানক জয়ন্তী আসছে, কালী পুজো আসছে, ছট পুজো আসছে। এই সমস্ত পুজোগুলো ঠিক আমাদের যখন নেক্সট বোর্ড মিটিং হবে তার আগে আগে আসবে। সেই জন্য আমরা আগাম ব্যবস্থা নিয়ে নিলাম এবং সমস্ত কাউন্সিলরদের অ্যালার্ট করে দিলাম যে মণ্ডপের সামনে বা ছট পুজোয় কী কী কাজ করতে হবে এই সমস্ত জায়গায় এখন থেকে তারা প্রিপারেশন নিয়ে নিই। তাহলে প্রিপারেশন নিলে কী হবে, আমরা সেই জায়গাটাতে আমরা প্রস্তুতি শুরু করে দিতে পারবো। এবং তার মধ্যে আমাদের স্টাফ ম্যাটার ছিল কয়েকটা, সেটাও আমরা দেখলাম, চিন্তাভাবনা করব। নেক্সট এমআইসি মিটিংয়ে আমাদের রয়েছেন কি নাম, কয়েকটা কোভিড পিরিয়ডে অনেকগুলো
আমাদের যেমন কয়েকটা রেস্টুরেন্ট রয়েছে যারা পার্কগুলো মেনটেন করে, সেগুলো আমাদের চলেনি। সেইগুলোর মধ্যেখান দিয়ে আমরা দোকানপাট যেগুলো চলেনি সেইগুলো আমরা ঠিক করেছি যে আমরা যদি ফিস টিস কমিয়ে তাদের কিছুটা রিলিফ দেওয়া যায়। এবং তার সঙ্গে আমরা এটাও আলোচনা করেছি যে যতক্ষণ না কর্পোরেশনের ইনকামটা বাড়বে, যেগুলো আনঅ্যাসেস বিল্ডিং আছে সেইগুলোকে আমরা কি করে অ্যাসেসমেন্টের আওতায় নিয়ে আসবো, এবং যেগুলো আমরা ভ্যারিয়েশন করছি যে কোন কোন বিল্ডিংগুলোর বিল্ডিং প্ল্যান নেই এবং উইদাউট বিল্ডিং প্ল্যান পাস হয়েছে, তাদের বিল্ডিং ফিসটা যদি আমরা জমা করাতে পারি তাহলে আমাদের সোর্স অফ ইনকামটা বাড়বে এবং আমরা সেখানে ডেভেলপমেন্টের কাজটা আরও ব্যাপকভাবে করতে পারবো। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम में हुई बोर्ड की बैठक में गुलाम सरवर मुख्य केंद्र रहे। गुलाम सरवर ने अब तक जिन मुद्दों को नगर निगम में पत्र के माध्यम से उठाया था और आपत्ति जताई थी, उन सभी मुद्दों पर उन्होंने अपने तर्क रखे। बता दें कि नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी द्वारा म्युनिसिपल एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया था कि यदि कोई पार्षद कोई प्रश्न करना चाहता है तो उन्हें 2 पार्षदों का हस्ताक्षर कराकर देना पड़ेगा। इस पर गुलाम सरवर ने तर्क देते हुए कहा कि म्युनिसिपल एक्ट की किस धारा में ये नियम है, चेयरमैन यह बताएं। जिस पर अमरनाथ चटर्जी ने अपने निर्देश को वापस ले लिया। इसके बाद गुलाम सरवर ने एतवाल बिल्डिंग के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि एतवाल बिल्डिंग 3 भाइयों का था, जिनमें से 2 भाइयों ने जमीन बेच दी थी, लेकिन तीसरे भाई महेंद्र एटवाल ने जमीन नहीं बेची। उसके बावजूद अवैध निर्माण का कार्य करवाया जाने लगा, जिसे रुकवाने के लिए महेंद्र एटवाल ने नगर निगम को पत्र लिखे थे। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी मामला दायर किया था। हाईकोर्ट द्वारा 3 से 4 स्टॉप ऑर्डर देने के बावजूद नगर निगम ने अवैध निर्माण कार्य नहीं रुकवाया। गुलाम सरवर ने कहा कि यदि आम आदमी अवैध निर्माण करवाता है तो नगर निगम उस पर प्राथमिकी दर्ज करवाती है, लेकिन यहाँ अवैध निर्माण भी हो रहा था और नगर निगम के द्वारा लाइसेंस भी दे दिया गया। ये कैसे संभव है? उन्होंने बताया कि इस संबंध में मेयर का कहना है कि एटवाल में जो बाजार बनाया गया है उसका लाइसेंस नगर निगम ने रद्द कर दिया है। गुलाम सरवर ने जायका रेस्टोरेंट को किराए में छूट देने के मुद्दे पर भी सवाल उठाया, जिस पर विधान उपाध्याय ने आश्वासन देते हुए कहा कि जायका रेस्टोरेंट को किराए में छूट नहीं मिलेगी, यदि छूट दी जाएगी तो सभी को दी जाएगी, इसे वे व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने अनाप शनाप पैसे खर्च करने को लेकर नगर निगम के इंजीनियर्स को भी घेरा, जिसमें आसनसोल जीटी रोड स्थित डंपिंग एरिया में 56 लाख की लागत से सबमर्शन पंप बैठाने के मुद्दे पर बात कही। इस मुद्दे पर भी मेयर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि नगर निगम द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे नगर निगम की बदनामी हो। एटवाल बिल्डिंग जो है वो 3 भाइयों का था। ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, कॉरपोरेशन के 3-3, 4-4 स्टॉप ऑर्डर के बावजूद अगर कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो ये कॉरपोरेशन के लिए बहुत शर्मिंदगी का बात है। हम लोगों के लिए चेयरमैन साहब ने एक ऑर्डर किया था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है बोर्ड में तो ये एडिशनल 2 मेंबर का आपको साइन का ज़रूरत है। उसमें हम लोगों ने कहा कि भाई आप कॉरपोरेशन एक्ट 2006 आप दिखा दीजिए कहीं पर कि 2 ठो का एक्स्ट्रा साइन लगता है। तो उन्होंने बात को विड्रॉ किया कि ठीक है आप लोग ऐसे ही दे सकते हैं। रही बात जायका का, रानीगंज रेस्टोरेंट के लिए मेयर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपका मुतालबा बिल्कुल सही है, अगर होगा तो तमाम लोगों के लिए होगा, कॉरपोरेशन के जो टेनेंट हैं सबके लिए होगा, किसी एक के लिए हम लोग ये फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। और हम लोगों ने कहा चूँकि मेयर साहब 6 महीने तक थोड़ा कमज़ोर हालत में थे, अब वो चूँकि पुख्तगी के साथ आए हैं तो पुख्तगी के साथ वो जवाब भी दे रहे हैं और पुख्तगी का पूरा यकीन दहानी कराया है कि आप लोग यकीन रखिए कि कॉरपोरेशन से कोई भी गलत काम, कोई भी ऐसा कोई काम जिससे कॉरपोरेशन का बदनामी हो या लॉ के खिलाफ हो, ऐसा काम नहीं होगा। उन्होंने पूरा यकीन दिलाया। शुक्रिया।